दोस्तों रेनॉल्ट ने अभी हाल ही में अपनी क्विड के अंदर कुछ छोटे मोटे चेंजेस किए हैं। आज हम उन चेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही ये क्विड का क्लाइंबर एडिशन है और क्लाइंबर एडिशन के अंदर क्या कुछ मिलता है इस बारे में भी थोड़ी सी बात करने वाले हैं। भाई 2026 में अगर आपका बजट 5 लाख से 5.5 लाख के बीच है तो क्या ये कार आपके लिए बेस्ट है या नहीं, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। शुरुआत करते हैं दोस्तों चाबी के साथ और चेकआउट करो। भाई इस गाड़ी के अंदर इस तरह की चाबी देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर रिमोट सेंटर लॉकिंग मिल जाती है। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन दे रखे हैं चाबी के अंदर। पीछे की तरफ रेनॉल्ट का नया वाला लोगो आ चुका है। पहला बदलाव तो दोस्तों यही है। ऐसे ही जो दूसरी चाबी है वो सादा सिंपल मिलती है, मैनुअल वाली। इसके अंदर रिमोट सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती, मतलब रिमोट सेंटर लॉकिंग वाली आपको एक ही चाबी देखने के लिए मिलेगी। ये तो भाई इसका की सेटअप रहने वाला है। अब पर्टिकुलर मैं इस वेरिएंट के बारे में बात करता हूँ। देखो सबसे पहले तो ये गाड़ी जो है ना 3 वेरिएंट के अंदर ऑफर की जा रही है। एक तो भाई मैनुअल के साथ में आ जाती है, दूसरी ऑटोमेटिक के साथ में आ जाती है और तीसरा इसके अंदर अगर आप सीएनजी चाहो तो वो भी लग जाती है। तो 3 वेरिएंट आपको देखने के लिए मिलते हैं और इस वेरिएंट की बात करूं तो ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में है और यहां पर ये कॉस्ट करता है 5,15,000 रुपए। मतलब रेनॉल्ट का क्लाइंबर एडिशन 5,15,000 रुपए से शुरुआत हो जाती है और इतने में आपको मिल जाएगा। यहां पर अगर बात करूं इंजन की, 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है जो आपको 68 bhp की पावर और 92 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर कर देता है। और माइलेज की बात करूं ऑलमोस्ट ये गाड़ी 21 तक का माइलेज आपको इजीली ऑफर कर देती है। अब मैं फ्रंट से दिखाता हूं कहां पर क्या बदलाव है, उसके बारे में भी बात करूंगा और भाई गाड़ी के अंदर क्या क्या मिल रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले आ जाते हैं इस पोजीशन पे। यहां पर आपको एक डीआरएल दिखाई देता है इस तरीके से और इंडिकेटर की बात करें तो डीआरएल के जस्ट पीछे दिखाई देगा। इंडिकेटर का बल्ब जो है वो दिखाई नहीं देता है, सिर्फ आपको रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। ये सामने का प्रोफाइल रहने वाला है। अब देखो ग्रिल की बात करें तो ग्रिल आपको इस तरह की मिलेगी और यहां पर जो पहला बदलाव देखिए, रेनॉल्ट का जो लोगो है वो बदल चुका है। मतलब अब जो नया लोगो आया था ना डस्टर के साथ में, वो लोगो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। बाकी यहां पर हेडलाइट की बात करें तो भाई रिफ्लेक्टिंग बाउल देखने के लिए मिलेंगे। डुअल बैरल रिफ्लेक्टिंग बाउल आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं इस तरीके से। और साथ ही यहां पर गार्निशिंग की बात करें या हेडलाइट के चारों तरफ बात करें तो यहां पर बहुत हैवी सी क्लैडिंग दे रखी है जो काफी अट्रैक्टिव लगती है। ये सेटअप आपको हेडलाइट का मिलता है। नीचे रेडिएटर ग्रिल की बात करें तो ये आपको मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देती है और साथ ही जो स्किड प्लेट है इसमें आपको पियानो के अंदर आपको जो है ग्रे ट्रीटमेंट दिखाई देता है और साथ में हल्का हल्का सा व्हाइट पैटर्न भी देखने के लिए मिल जाता है। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। अगर मैं थोड़ा दूर से दिखाऊं तो इस तरीके के लुक्स आपको नजर आने वाले हैं। हम साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। दूसरा बदलाव आपको यहीं पर देखने के लिए मिलेगा। यहां पर जो इसके व्हील कवर का डिजाइन पैटर्न है ना वो डेफिनेटली चेंज हो चुका है, अब ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है और साथ में रेनॉल्ट का जो लोगो है वो भी आपको यहां पर चेंज दिखाई दे रहा होगा। ये इसके व्हील कवर का प्रोफाइल रहने वाला है, पहले से बदल चुका है। यहां पर बात करें तो C8 का टायर देखने के लिए मिल रहा है और दूसरी चीज सेक्शन जो है 165/70 R14 की प्रोफाइल के साथ में ऑफर किया जा रहा है। अब देखो ये गाड़ी जो है ना है तो छोटी कार लेकिन लगती बड़ी मस्कुलर है, क्योंकि यहाँ पर व्हील क्लैडिंग या व्हील आर्चेज आप देख रहे होगे काफी चौड़े चौड़े से दे रखे हैं। ORVM के ऊपर ही आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। ORVM बॉडी कलर में ऑफर किया जाता है। और हाँ, इस क्लाइंबर एडिशन की बात करें तो इसकी जो ऊपर की रूफ वगैरह है ना वो पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में मिलती है। A पिलर से लेकर बाकी C पिलर तक आप देखोगे तो पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट है। ऐसे ही B पिलर की बात करें तो ये आपको ब्लैक टिप्ड आउट देखने के लिए मिल जाता है और जो डोर हैंडल्स हैं वो आपको मैट फिनिश के अंदर ऑफर किए जाते हैं और जो डोर्स पर क्लैडिंग है वो इस तरह की आपको दिखाई देने वाली है। हल्का सा पीछे की तरफ आते हैं और पीछे देखें तो यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही ऑफर किया जाता है, पीछे डिस्क ब्रेक ऑफर नहीं किए जाते हैं। बाकी यहाँ पर C पिलर के ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको क्लाइंबर लिखा हुआ दिखेगा और इस छोटी गाड़ी के अंदर भी आपको रूफ रेल्स ऑफर की जा रही हैं, काफी अट्रैक्टिव लग रही हैं। साथ ही यहाँ पर आपको वायर्ड एंटीना भी देखने के लिए मिल जाता है। ये इसका साइड का और वही पीछे का प्रोफाइल रहने वाला है। मैं अगर थोड़ा सा दूर से दिखाऊं तो इस तरीके के लुक्स आपको नजर आते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं टेल लाइट की बात करते हैं। इंडिकेटर आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके बाजू में ही रिवर्स लैंप आपको दिखाई देती है। ये पूरा सेटअप इसकी टेल लाइट का रहने वाला है। इसमें ज्यादा कोई बदलाव नहीं किया गया है। पीछे रियर ग्लास की बात करें तो डिफॉगर रियर वाइपर तो नहीं मिलते हैं, बट हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको डेफिनेटली मिल जाती है। और जस्ट उसके नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर फिर से वही रेनॉल्ट का जो लोगो है वो बदल चुका है और इसी के अंदर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दिखाई दे रहा होगा। ये सेटअप आपको यहाँ दिखाई देता है, क्विड लिखा हुआ दिख जाएगा और बूट एक्सेस करना है तो आप चाबी के थ्रू भी कर सकते हो और अंदर की तरफ ऑप्शन दे रखा है वहां से भी कर सकते हो। और जो पीछे वाला बम्पर है इसमें 3 पार्किंग सेंसर आपको ऑफर किए जाते हैं और जो नीचे की स्किड प्लेट है वो जैसी आगे की फ्रंट में दी जा रही थी
वैसी ही आपको पीछे दी जाती है। और साथ ही बात करें इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की, भाई इस सेगमेंट में सबसे शानदार ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है 184 mm का। बहुत ही डिसेंट और अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी के हिसाब से मिल जाता है। अगर आप सिटी में चलाना चाहते हो इस गाड़ी को तो डेफिनेटली ये गाड़ी कहीं भी किसी भी पाथ होल वगैरह में नहीं अटकने वाली है। अब देखो हम जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इसका बूट एक्सेस कर लेते हैं। भाई चाबी से ही मैं ओपन कर लेता हूं क्योंकि चाबी मेरे हाथ में है। और जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं, यहाँ पर अगर मैं स्पेस की बात करूं तो ऑलमोस्ट 279 या कहें तो 280 लीटर के आसपास बूट स्पेस मिल जाता है। पार्सल ट्रे आपको ऑफर की जाती है इस वेरिएंट में। और अंदर की तरफ देखें तो अच्छा खासा सेटअप दे रखा है, मतलब फिनिशिंग वगैरह ठीक मिल जाती है। और नीचे की तरफ देखें तो स्पेयर व्हील भी मिल जाता है, और स्पेयर व्हील भाई सेम साइज का मिल रहा है जिसे आप मेन व्हील की तरह भी यूज कर सकते हो। ये सेटअप आपको यहाँ पर दिखाई देता है। बाकी टेल गेट के नीचे भी आपको ठीक ठाक फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब चलते हैं भाई अंदर की तरफ, और क्या कुछ आपको ऑफर किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाँ, एक चीज और रह गई, यहाँ पर इसका फ्यूल कैप है, और अगर मैं फ्यूल टैंक की बात करूँ तो वो 28 लीटर कैपेसिटी का आपको मिलता है। अब देखो यहाँ पर आ जाते हैं और सबसे पहले डोर ट्रिम से करेंगे शुरुआत। देखो डोर ट्रिम्स की बात करें, वैसे तो सादा सिंपल है, कुछ दे नहीं रखा है ज़्यादा यहाँ पर, लेकिन कहाँ दिया है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये सबसे पहले टेक्सचर देखो, ये व्हाइट कलर की जो स्ट्रिप दे रखी है ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। बाकी यहाँ से आप इसे लॉक अनलॉक भी कर सकते हो। बाकी डोर हैंडल्स आपको इस तरीके से क्रोम फिनिश में देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे की तरफ बड़ा बोतल होल्डर मिलता है, और इवन एक बोतल नहीं 2 से 3 बोतल आप आसानी से यहाँ पर रख सकते हो। अंदर की तरफ देखें, दोनों ही सीटों के अंदर नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं। और भाई सीटिंग में भी बात करें तो यहाँ पर क्लाइंबर लिखा हुआ दिख जाएगा, और डुअल टोन कलर कॉम्बिनेशन के साथ में सीट देखने के लिए मिलती है। और फैब्रिक की कुशनिंग आपको ऑफर की जा रही है। यहाँ पर हल्का सा ये येलो टेक्सचर दे रखा है, बाकी ये सब कुछ ब्लैक में मिलता है। ड्राइवर सीट में बात करें तो हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। और नीचे की तरफ देखें तो ये मैंने बताया था ना आपको, बूट एक्सेस करने के और फ्यूल लिड ओपन करने के लीवर्स आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। नीचे की तरफ तीनों पेडल मिल जाते हैं, और साथ ही बात करें यहाँ से आप बोनट ओपन कर सकते हो, और हेडलाइट लेवलर भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और थोड़ा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको ये ORVM को एडजस्ट करने के लिए मिल जाता है। फोल्ड आपको हाथ से ही करने पड़ेंगे। बाकी AC वेंट की बात करें तो इस तरीके का सेटअप आपको AC वेंट का दिखाई देगा। अब मैं चाबी लगा लेता हूँ और बाकी की बातें अंदर बैठ कर करता हूँ। तो आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ। अब सबसे पहले मैं इग्निशन ऑन करूंगा। ये लीजिए मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। ठीक है, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां पर ऊपर देखें तो टेम्परेचर गेज है, और यहां पर ये फ्यूल गेज है। बीच में आपको MID दी गई है, और यहां पर आपको टैकोमीटर दिया गया है। अब देखो इस प्राइस पॉइंट में, इस सेगमेंट में देखें तो टियागो के अलावा और कोई भी आपको जो है ना टैकोमीटर ऑफर नहीं करता है। तो टियागो की बात करें या इसकी बात करें तो इन दोनों गाड़ियों के अंदर आपको टैकोमीटर ऑफर कर दिया जाता है। बाकी MID तो दी गई है जिसमें आपको स्पीडोमीटर दिखाई दे रहा है। ट्रिप वगैरह जो है नीचे की तरफ दिखाई दे रही है, और चेंज करनी है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसे मैं दबाऊंगा तो यहाँ पर आपको चीजें एवरेज वगैरह, आपको रेंज वगैरह दिखाई दे रही होंगी, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पर देखें तो ये वाइपर का स्टॉक देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक देखने के लिए मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इस तरीके का आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ सेंटर पे जो रेनॉल्ट का लोगो है ये भी डेफिनेटली नया देखने के लिए मिलेगा। यहां पर आपको टेलीफोनिक कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, और यहां पर आपको ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहां पर हल्का सा पियानो का ट्रीटमेंट है। बाकी अगर स्टीयरिंग की बात करें तो ये अपनी पोजीशन पे फिक्स रहता है, ना तो हम इसे टिल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही टेलीस्कोपिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इस तरफ। देखो म्यूजिक सिस्टम की बात करूं तो यहां पर ये 8 इंच की स्क्रीन दी गई है, जो काफी ठीक लगती है। दूसरी चीज, इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो नहीं दिए जाते हैं, आपको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर ये जितना भी ट्रीटमेंट है ये पियानो ब्लैक के अंदर देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर दोनों AC वेंट दिखाई देते हैं। हाँ, इस गाड़ी में रिवर्स पार्किंग कैमरा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, अगर उसकी क्वालिटी की बात करें तो वो इस तरीके की आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर ठीक ठाक है यार, कैमरा क्वालिटी है तो SD कैमरा क्वालिटी, लेकिन व्यू पूरा आपको देखने के लिए मिल रहा है, मतलब विजिबिलिटी भी ठीक मिल जाती है, और स्क्रीन भी बड़ी है, तो इसलिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो फ्रंट में जो पावर विंडो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी दोनों बटन। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन यहाँ पर है, हेजार्ड बटन यहाँ पर है। नीचे की तरफ देखें तो मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक 12V का पोर्ट है, एक टाइप A पोर्ट है, और ये ऑक्स के लिए मिल जाता है। बाकी और नीचे देखें तो ये स्पेस वगैरह इस तरीके से दिखाई देगा, और बाकी यहाँ पर चाहो तो आप फोन वगैरह इस तरीके से रखना चाहो तो आप डेफिनेटली रख सकते हो, अच्छा स्पेस मिल जाता है। बाकी चीज़ें यहाँ पर ठीक ठाक दी गई हैं, कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। बाकी यहाँ पर बात करें तो यहाँ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। गियर नॉब आपको इस तरीके से दिखाई देने वाली है। मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है, जो ठीक ठाक है अपनी पोजीशन के हिसाब से। बाकी डोर पर ट्रिम्स देखें तो इस तरफ तो इसी तरीके के ट्रिम्स मिलते हैं। हाँ, डैशबोर्ड पे यहाँ पर आपको क्विड लिखा हुआ दिख जाएगा, और यहाँ ग्लोब बॉक्स की बात करें तो ये काफ़ी बड़े साइज का मिलता है, काफ़ी
अंदर तक आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा। तो ये भाई बहुत अच्छा यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। बाकी यहाँ पर ग्रैब हैंडल वगैरह नहीं मिलता है, लेकिन सनसेड है और सनसेड सादा सिंपल वाला आपको देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे ही यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IR/VM मिल जाता है और ये लाइट जो है ये हेलोजन सेटअप के साथ में मिलती है। ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ भी सादा सिंपल सनसेड मिलता है। अब बात आती है कि यार माइक वगैरह है या नहीं, तो हाँ जी, माइक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। ये पूरा इसके फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। जरूरत वाली सारी चीजें आपको यहाँ पर ऑफर की जा रही हैं। ठीक है, तो ये इस प्राइस पॉइंट में मुझे लगता है कि इस हिसाब से काफी अच्छा है। अब देखो बात आ जाती है सेफ्टी की। अगर सेफ्टी की बात करूं तो यहाँ पर आपको 6 एयरबैग के साथ में ABS, EBD, ESC और TPMS सभी कुछ देखने के लिए मिल जाता है। अब TPMS मैं यहाँ से चेक करूं मिल रहा है या नहीं। देखो दोस्तों, अगर TPMS की बात करूं ना तो यहाँ पर भाई इनडायरेक्ट TPMS मिलता है। ये पार्किंग ब्रेक है, उसके बाजू में यहाँ पर एक इंडिकेटर दिया जाता है। जब आपका जो गाड़ी में एयर प्रेशर है ना वो कम या ज्यादा होगा तब ये आपको इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट TPMS भी ऑफर किया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। अब चलते हैं भाई इसकी सेकंड रो में, वहां पर आपको क्या कुछ ऑफर किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बट मैं ड्राइविंग सीट को जो है ना 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ। इसे मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ ताकि ये 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। अब यहाँ पर मैं कर चुका हूं। अब देखिए, अब चलते हैं भाई पीछे की तरफ और वहां पर आपको कितना स्पेस मिलता है वो मैं चेक करवा देता हूं एक बारी आपको। देखो, अगर रियर में बात करें ना तो जैसे ट्रिम्स आपको आगे मिल रहे थे वैसे ही पीछे मिल रहे हैं। बस जो पावर विंडो के ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। ये सेटअप आपको यहाँ मिल रहा है। बाकी डोर हैंडल्स क्रोम में ही मिलते हैं। अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर आप चेक करिए, दोनों सीटों के अंदर नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, बट यार 3 पॉइंट सीट बेल्ट एज अ सेफ्टी आपको ऑफर किए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो अंदर की तरफ बैठते हैं, बाकी की बातें कर लेते हैं। देखो यहाँ अंदर की तरफ बात करूं तो मैंने पहले ही बताया था ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया है। अब मैं अपने पैर चला रहा हूं तो आप देख पा रहे होंगे पैर तो मेरे इजीली चल पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 उंगलियों के बराबर स्पेस भी आपको बचा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बात है भाई, आगे और पीछे अगर 6-6 फीट हाइट के बंदे बैठे हैं, हाँ उनको थोड़ा सा कंजस्टेड जरूर लग सकता है, बट एक शॉर्ट हाइट का एक लॉन्ग हाइट का बैठा बंदा तो आराम से डेफिनेटली कंफर्टेबल बैठ सकता है। बाकी यहाँ पर हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम भी चेक कर लो। मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग आपको 4 उंगलियों के बराबर हेडरूम बचा हुआ दिखाई दे रहा है। बस एक ये एडजस्टेबल और होते ना पीछे वाले हेडरेस्ट तो और ज्यादा कंफर्ट फील होता। बाकी यहाँ पर देखें तो ये ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाता है और अगर इस तरफ देखें तो यहां भी आपको एक ग्रैब हैंडल ऑफर किया जा रहा है। ये चीजें पीछे देखने के लिए मिलती हैं। बाकी पीछे की तरफ AC वेंट, चार्जिंग पोर्ट वगैरह की बात करूं तो डेफिनेटली वो आपको ऑफर नहीं किए जा रहे हैं। बाकी पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का आपको दिखाई देता है। अब एक काम करते हैं, यहां से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे जो इंजन का प्लेसमेंट है उसे और मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से यहां पर सेट किया गया है। आ जाते हैं यहां पर, बोनट यहां से ओपन करना है जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही दिखाया था। ओके, यहां पर आप चेक कर सकते हो दोस्तों, इस तरीके का पूरा सेटअप देखने के लिए मिलता है इंजन का। यहां पर पूरा आपका इंजन आ जाता है, यहां पर आपका बैटरी का प्लेसमेंट है। हाँ, अच्छी बात यह है कि अंदर की तरफ इंसुलेशन लगा रखा है। बाकी यहां पर ये ब्रेक ऑयल के लिए और ये वॉशर के लिए मिल जाता है। बाकी बोनेट के नीचे भी देखोगे तो यहां भी आपको इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूं बंद और आ जाता हूं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास ऑल न्यू रेनॉल्ट क्विड और ये क्विड का क्लाइंबर एडिशन था। देखो, अगर 5,15,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हो जिसके अंदर आपको अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाए, बाकी नॉमिनल चीजें ठीक ठाक आपको देखने के लिए मिल जाए, तो डेफिनेटली अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छी गाड़ी है। दूसरा, ये आपको माइलेज भी दे देगी और लुक्स भी इसके थोड़े से अट्रैक्टिव लगते हैं। तो ये कुछ सारा सेटअप इस गाड़ी का था, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया, हाथ रख के दिखा दिया। इस गाड़ी पे मैं वारंटी की बात करूं तो कंपनी आपको 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा इस गाड़ी के बारे में। अदरवाइज आपको दोस्तों ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।